नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहा हूं जो कभी कभी आपका नज़र कुंडली पे पड़ता है तो आप इसे देखते हैं तो सोचते हैं मन में, ये आखिर है क्या? इतने अच्छे ग्रह यहाँ सारे बैठे हैं, ये तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा, अच्छा तो देगा। एक बात जाने, ये जो बनता है ना, ये अद्भुत है। इसके रिजल्ट भी अद्भुत है और इसके गुण, इससे जो गुण निकल के आते हैं वो भी बड़ा अद्भुत है। फल तो मिलेंगे चमत्कारिक। यही सब योग तो आपको ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब चीज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि आगे इससे भी बढ़िया बढ़िया और रहस्यमय और ज्ञान प्राप्त होने वाली है। तो कैसे जानेंगे ये बनता कैसे है, फिर फल के बारे में सोचेंगे, यूज कैसे करते हैं उसको सोचेंगे, इसका फल कब दिखेगा उसको देखेंगे। तो ये बनता कैसे? 4 ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। गुरु महाराज हैं, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा है। बस इस 4 ग्रहों का खेल है इसमें। और आप देखिए जन्म कुंडली खोल के, ये जहां 1, 4, 7 और 10 लिखे हैं, ये स्क्वायर है, वर्ग है, कुंडली का ये केंद्र है। इन चारों केंद्र का अद्भुत महत्व है, अद्भुत महत्व है। बहुत सारे महत्व है। पहली बात तो है कि इसमें जो ग्रह आते हैं बलशाली हो जाते हैं, केंद्र में अति बलशाली हो जाते हैं, उसकी कमजोरी खत्म होती है। दूसरी बात है कि आपको जीवन में जब जब ध्यान से समझे तब इस योग का महिमा को आप जानेंगे कैसे रिजल्ट देता है। जब जब आपको जीवन में आप बुरी परिस्थिति में हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं या बहुत ही परेशान हैं, ग्रहों का मार बहुत पड़ रहा है, 7.5 ढैया है या गलत दशांतर दशा है, आप बहुत पीड़ित हैं, तो उस समय आपके साथ कोई न कोई खड़ा रहेगा। यही चारों घर रक्षा का घर है। कोई न कोई रक्षक आपके साथ खड़ा हो जाएगा। एक्सीडेंट हुआ, कोई न कोई रक्षक आके आपको बचा ले गया वहां से। आप बुरी परिस्थिति में, कोई न कोई रक्षक आके आपको धन से मदद किया, उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकाला। इसीलिए तो कहते हैं रक्षा, और रक्षक योग भी कह सकते हैं इसको, सपोर्टर योग कह सकते हैं। लेकिन पुस्तकों में, ग्रंथों में तो इसके बारे में योग दिया गया है, उसका नाम अलग है। लेकिन इसकी महिमा देखें। आपके 4 घर हैं जन्म कुंडली में, जिसके बारे में हमने कहा 1, 4, 7, 10। ये चारों घर के अंदर में ये 4 शुभ ग्रह कहीं बैठ जाए अलग अलग होके, या एक साथ या 2, 3 करके, जैसे बैठना हो, ये केंद्र में चारों ग्रह होना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि ये शुभ चारों ग्रह आपके इस चारों केंद्र में कहीं भी होना चाहिए। चाहे एक जगह बैठे, अलग अलग करके बैठे, चाहे 1, 2 करके बैठे, मीनिंग है किसी भी तरह बैठेंगे तो ऐसे ऐसे राजयोग का अपने आप उसमें निर्माण हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला तो गजकेसरी योग बन जाएगा, वो भी शक्तिशाली गजकेसरी। देखिए योग बनाने जा रहे हैं किसी योग को, उस योग में भी योग घुस गया तो उस योग जो है उसकी महिमा क्या होगी? वो तो सचमुच शक्तिशाली होगा। गजकेसरी योग तो ऑलरेडी वहां दिख रहा है। बहुत सारे योग बनते चले जाएंगे, उसमें अमला योग, कुछ कुछ बहुत सारे योग अपने आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि 4 शुभ ग्रह केंद्र में बैठ गए हैं, तो केंद्र आपके शक्तिशाली हो जाते हैं। इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन हम जो नाम बता रहे हैं, आपका नाम है पर्वत योग। पर्वत को देखे हैं, पहाड़, पर्वत उसे कहते हैं। अब पर्वत का क्या खासियत है? वो चोटी, उसकी चोटी लंबी होती है, कहने का मतलब शिखर, वो ऊंचाई को छूने का संकेत देता है। और क्या है? स्थिरता। ऐसे जातक में स्थिरता पाया जाता है। और क्या देता है? चट्टान की भांति अडिग रहने का साहस। भागने वाला व्यक्ति नहीं होता है। ये पर्वत योग वाले के गुण है। माता के परम भक्त होते हैं, क्योंकि गजकेसरी भी बन गया ना,
माता के परम भक्त होते हैं। पिता से जो भी हो उससे कोई मतलब, लेकिन माँ का सेवक माँ का भक्त होता है। इसलिए माँ का आशीर्वाद भी इसे खूब मिलता है, माँ का प्यार भी इसे खूब मिलता है। लेकिन इस योग का चमत्कार यहीं तक सीमित नहीं है, रिश्ते नातों में उलझे नहीं है। ये तो अपने आप में एक शक्तिशाली है। जिस क्षेत्र में ऐसे जातक कदम रख दिए तो पहली बात है भागेंगे नहीं। ये खासियत हुई ना पर्वत का कि वो अड़े हो गए। अगर मान लीजिए उन्होंने सोच लिया कि अब हमें आईपीएस बनना है तो वो भागेंगे नहीं, जी जान लगा करके उसकी तैयारी करेंगे, अड़े रहेंगे। जब तक हासिल नहीं करेंगे उसे चैन नहीं मिलेगा। एकदम शांत चित्त, स्थिर, अडिग होकर के हिम्मत के साथ वो अपने गोल के पीछे पड़ जाते हैं। खेलकूद में है, छोड़ेंगे नहीं जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऊंचाई को नहीं छोड़ेंगे। कला के क्षेत्र में है, छोड़ेंगे नहीं। सफलता चाहिए एनी हाउ, हर हालत में ऐसे व्यक्ति को सफलता चाहिए, उसका गोल चाहिए। इसलिए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े कलाकार की कुंडली में ये योग पाया गया है। एक बात तो ये हुई, और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस योग के पीछे क्या है। जब पर्वत योग है आपके जन्म कुंडली में, सारे शुभ ग्रह केंद्र में बैठे, तो जब भी आप किसी दिशा में प्रयास करने जाते हैं, किसी भी दिशा में, आप अपने शादी के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, या जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, या खेल में सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो एक खासियत देखा गया है ऐसे योग में कि आपको एक ऐसा व्यक्ति, सहयोगी मिलेगा जो आपके इस सफलता में साथ देगा। मैंने पहले कहा था, रक्षा घर है, प्रोटेक्टर है। आपके मन को शांति मिलेगा उससे मिलने के बाद। आप स्वयं देखेंगे ऐसे योग वाले को, बचपन से ही देखेंगे ऐसे योग वाले को, कुछ क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ उम्र के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति इसके जीवन में आता है जो यह कहता है कि तू चिंता मत कर, आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, तेरे पीछे हैं। वही रक्षक है, वही पर्वत योग है जो पर्वत बन के आपके साथ है, आपको हिलने नहीं देगा, अडिग सफलता मिलेगा। पर्वत योग का रिजल्ट कब दिखता है, यह महत्वपूर्ण बात है। जब आपके जन्म कुंडली में कोई विशेष राजयोग चल रहा हो जिसका कनेक्शन पर्वत योग से हो, कहने का मतलब बृहस्पति की महादशा, शुक्र की महादशा, बुध की महादशा, चंद्रमा की महादशा, इन चारों महादशा अगर चले तो फिर रिजल्ट तो मिलना है। या अंतरदशा, किसी महादशा में अंतरदशा भी आए तो रिजल्ट मिलता है, लेकिन महादशा का महत्व अलग है। अब गुरु 16 साल रिजल्ट देंगे, बुध 17 साल रिजल्ट देंगे, चंद्रमा जो है 10 साल रिजल्ट देंगे, शुक्र जो है 20 साल रिजल्ट देंगे। तो इतनी लंबी अवधि है तो पर्वत योग तो चमत्कार करेगा ही। कभी कभी अधिपत्य, जैसे गुरु खराब घर के मालिक हो गए, शुक्र गलत घर के मालिक हो गए, चंद्रमा हो या बुध हो वो गलत घर के मालिक 6, 8, 12 के मालिक हो गए, तो उस समय ये पर्वत योग का रिजल्ट किस तरह देगा। उसकी अंतरदशा में जब कोई शक्तिशाली पर्वत योग वाले ग्रह आ जाए तो ये रिजल्ट देना है, या नहीं तो वो अपने घर के अनुरूप अगर आप दिशा में काम कर रहे हैं तो ये रिजल्ट निश्चित देता है उस क्षेत्र में। तो ये बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है कि किस घर के अनुरूप वो अधिपति के हिसाब से क्या बना हुआ है। तो इसलिए इस पर्वत योग का आप यहाँ लाभ लें, अपने जन्म कुंडली में स्वयं देखें और उसका लाभ लें। बस जो जो आपको बताया गया उसको जरूर मानें। आप देखें किस तरह यह आपको लाभ देते, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।